हेलो एवरीवन। शुक्रवार का दिन 12 जुलाई 2024 को हम लोग इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में आए हुए हैं। यहाँ पे हम लोग मार्केट रिलेटेड डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे दैट कि आज का हमारा ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बेहतर हो पाए या हम लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में एक बिग रैली के बाद में आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे देखने को मिली। नास्डैक में जो यूएस मार्केट का टेक्नोलॉजी इंडेक्स है उसकी अगर हम बात करें तो नास्डैक जो है लगभग 2% से डाउन रहा और S&P 500 की बात करें तो वो लगभग 0.88% की मंदी के साथ में बंद हुआ है वहाँ पे। यूएस मार्केट में जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास में है, इस लेवल पे होने के बाद में किसी भी मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे यूएस में टेस्ला का जो स्टॉक है वो लगभग 8.5% के लगभग में 8.5% के लगभग में गिरा कल। यूएस का मार्केट इंडिया के मार्केट से थोड़ा डिफरेंट बिहेव करता है। वहाँ पे स्टॉक्स अगर गिरते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज से गिरने को देखने को मिल जाता है। और वहाँ पे अगर आप देखें यूएस मार्केट में तो पार्टिसिपेशन भी लोगों का मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। हालांकि इंडियन मार्केट में भी धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। इंडियन इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 जो है ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ है। 8 पॉइंट बस लोअर जाके वो बंद हुआ है। ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग निफ्टी 50 का रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 0.16% की तेजी के साथ में बंद हुआ है। मिड कैप इंडेक्स भी अगर हम लोग देखें तो 0.4% की तेजी के साथ में मिड कैप इंडेक्स में क्लोजिंग रही है कल के मार्केट में। गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं डाउ फ्यूचर्स या गिफ्ट निफ्टी के जो इंडिकेशंस हैं वो बेसिकली पॉजिटिव ओपनिंग की तरफ में इंडिकेट कर रहे हैं। मार्केट जो है प्रॉब्ली 60-70 पॉइंट्स जो है वो अब 9-15 पे ओपन हो। देखते हैं कि मार्केट की ओपनिंग आज कैसे रहती है। हालांकि कल यूएस मार्केट में जो है क्लोजिंग काफ़ी नेगेटिव वे में हुई है। वहाँ पे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की भी धुलाई हुई है और प्लस आपके जो ब्रॉडर इंडेक्स S&P 500 है वहाँ पे भी लगभग 0.8% की मंदी देखने को मिली है। FIIs और DIIs की एक्टिविटी की बात करें तो लगातार 6 दिन की जो बाइंग का जो ट्रेंड था, जो मैराथन चल रहा था FIIs की तरफ से, वो कल के मार्केट में क्लोज हुआ है। कल के मार्केट में FIIs ने लगभग 1137 करोड़ की सेलिंग की है। मोर देन 1100 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। और DIIs की बात करें तो DIIs ने लगभग 1600 करोड़ की बाइंग की है। एक ने बाइंग की, दूसरे ने सेलिंग की। FIIs ने सेलिंग की है और DIIs ने बाइंग की है। अदर न्यूज़ के हिसाब से देखें तो TCS के रिगार्डिंग एक न्यूज़ फ्लैश चल रहा है कि TCS ने इस Q1 में फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 में लगभग 11,000 एम्प्लॉयज़ को ऑनबोर्ड किया है, ट्रेनीज़ को ऑनबोर्ड किया है। तो इनके जो भी बैकलॉग थे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग वो इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। इसके अलावा अभी जो मार्केट में एक बिग न्यूज़ के तौर पे चल रहा है वो फेड का जो है रेट कट का होप चल रहा है। पॉवेल ने, फेड के जो चेयरमैन हैं, यूएस फेड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने इंडिकेशंस दिए हैं कि प्रॉब्ली सितंबर में रेट कट अनाउंस होगा। तो उस हिसाब से स्मॉल कैप, स्पेशली इंडिया में देखें तो स्मॉल कैप में जो है वो रैली देखने को मिली है। इसके अलावा जून में अगर हम लोग देखें तो 40 लाख नए डीमैट अकाउंट्स जो हैं वो उनका एडिशन हुआ है। धीरे धीरे रिटेल पार्टिसिपेशन जो है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये हम लोग देख सकते हैं मार्केट में। इसके अलावा निफ्टी FMCG इंडेक्स में भी बेसिकली मूवमेंट देखने को मिल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। लगातार 5th स्ट्रेट सेशन में यहाँ पे बाइंग हमें देखने को मिला है। लगातार 5th स्ट्रेट सेशन में अगर FMCG इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे गेन आपको देखने को मिल जाएगा। एक अनदर न्यूज़ के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2080 की बात हो रही है। UN ने एक रिपोर्ट जारी किया है जहाँ पे 2080 में बताया गया है कि 2080 में जो है वो एज्ड पॉपुलेशन या सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन जो होंगे वो 18 एज ग्रुप वालों से ज़्यादा नंबर में होंगे ग्लोबली। कहने का मतलब ये है कि एवरेज पॉपुलेशन जो है वो बढ़ेगा और जैसे जैसे पॉपुलेशन का एवरेज एज बढ़ेगा तो आप समझ सकते हैं कि सीनियर सिटीजन से रिलेटेड जो सर्विसेज की नीड होंगी, हेल्थ सर्विसेज की जो नीड होंगी वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। ये सारा सिचुएशन हमें देखने को मिलेगा।
कुछ स्टॉक्स में टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो जैसे आईटीसी, वोल्टास, इनके जो है चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं, ये कंसोलिडेशन के बाद में इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। सो इनमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से या वेरी शॉर्ट टर्म के हिसाब से पोजीशंस अपवर्ड डायरेक्शंस में मूवमेंट देखने को मिल सकता है पोजीशंस बनाने पे। सो यहाँ पे कोई ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे जो एनालिसिस है उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। सो एनीवेज, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिला है तो आप इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई कमेंट हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे जो भी डिस्कशन हुआ है वो प्रॉपर एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अपना ड्यू डिलीजेंस जरूर लें, आप अपना दिमाग जरूर लगाएं, आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें किसी भी बाइंग या सेलिंग डिसीजन को लेने से पहले। सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।